हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीजे टेक विजन पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंसर्ट टैब के बारे में। और यहाँ पर हम कुछ ऑप्शंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जब हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कवर पेज आपको दिखाई देगा, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं कुछ बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमारे पास कवर पेजेस हैं। इनका यूज करके भी हम काम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि पिक द डेट, आप यहाँ से डेट ले सकते हैं कुछ इस प्रकार से। साथ ही साथ यहाँ पर अपनी कंपनी का आप नेम लिख सकते हैं, जिस कंपनी के लिए भी आप ये कवर पेज बनाना चाहते हैं। उसके बाद जिस भी डॉक्यूमेंट के आप ऊपर काम कर रहे हैं उसका यहाँ पे आप टाइटल दे सकते हैं, और यहाँ पर इसका सब टाइटल, और यहाँ पर जो पीसी में यूजर्स का नेम होता है ये ऑटोमेटिकली उसको यहाँ से ले लेता है। और आप चाहें तो उसको चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल हमें इससे भी कोई काम नहीं है, जस्ट मैं आपको बताने के लिए ऑप्शन बता रहा था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है उसको बोलते हैं ब्लैंक पेज। देखिए अभी यहाँ पर आपके सामने दो पेज हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, मैं यहाँ पे आपको न्यू फाइल करके दिखाता हूँ पहले। अभी यहाँ पर आपके सामने एक पेज ओपन हो रखा है और अभी यहाँ आपको 4 पेज की और ज़रूरत है, तो आप ब्लैंक पेज यहाँ और ऐड कर सकते हैं। तो आपको 4 बार यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ब्लैंक पेज का यूज करके न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर एक पेज ब्रेक का ऑप्शन आएगा। इसका ऑप्शन हम किस तरह से यूज करते हैं चलिए वो जान लेते हैं। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेसन 1 और लेसन 2, मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। और अब मैं ये चाहता हूँ कि जो लेसन 2 लिखा हुआ है वो दूसरे पेज पर शिफ्ट हो जाए। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे पेज ब्रेक पर, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे कि लेसन 2 जो है वो नीचे वाले पेज पे जा चुका है और यहाँ पे लेसन 1 ऊपर वाले पेज पर यहाँ रहा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं पेज ब्रेक का। तो यहाँ पर अभी तक हमने बात करी थी पेजेस के बारे में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कवर पेज के यूज़ करना, ब्लैंक पेज का यूज़ करना, और इसके बाद हमने बात करी थी यहाँ पे पेज ब्रेक का यूज़ करना। कंट्रोल ए करके मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और डिलीट बटन करके मैं आप नॉर्मल कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है यहाँ पे टेबल का। देखिए यहाँ पर हम टेबल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको कुछ कॉलम ऐड करना है तो हम इस तरह से कॉलम ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको कुछ इस तरह से भी यहाँ पर टेबल देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिखेगा इंसर्ट टेबल का। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम पूछा जाएगा, इसके बाद नंबर ऑफ रोज पूछी जाएगी। यहाँ पर जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर 6 और यहाँ पर 3 की टेबल बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ मेरे टेबल के अंदर 6 कॉलम रहेंगे और यहाँ पर रो की संख्या जो है वो 3 रहेंगी यहाँ पर। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये करने के बाद जो है अगर आपको टेबल को और आगे बढ़ाना है तो आपको टैब की बटन प्रेस करना होगा कीबोर्ड से। आप इस तरह से टैब को प्रेस करते हुए और टेबल को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर। और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, जब आप टेबल से बाहर क्लिक करेंगे तो आपके पास होम, इंसर्ट, पे, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स और व्यू का ऑप्शन दिखेगा। लेकिन जैसे आप टेबल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन मिलेगा, जो दोनों ऑप्शन जो होते हैं वो आपके टेबल से रिलेटेड होते हैं। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर अगर हम यहाँ देखें डिजाइन का ऑप्शन, तो आप अपने टेबल्स को कुछ डिजाइन दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ये कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट क्लिक करने के बाद आप टेबल को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे आप कहीं भी ले जा सकते हैं टेबल को। तो इसके लिए हम यहाँ यूज़ करेंगे। और आगे जा कर के आप किसी भी चीज़ को शैडो करना चाहते हैं तो पहले इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपके पास शेडिंग का ऑप्शन आता है, तो आप यहाँ से शैडो दे सकते हैं कुछ इस प्रकार से। और भी काफ़ी ऑप्शन आपके पास यहाँ टोटल कॉलम, रोज, कॉलम्स, इनको आप बैंड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, या इनको आप अनचेक करके भी इनको देख सकते हैं। आपको जिस तरह से भी टेबल को मॉडिफाई करना है वो सारा काम आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। बाकी इसका एडवांस यूज जो होता है हम नेक्स्ट आगे जो वीडियो बनाएंगे एडवांस लेवल पर वहाँ सीखेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखेगा पिक्चर्स का ऑप्शन। आप अपने कीबोर्ड से भी यहाँ पर पिक्चर्स को ले सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद भी यहाँ पिक्चर्स पर जा सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वॉलपेपर्स दिखाई देंगे, इंसर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसके चारों कॉर्नर से कुछ ना कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एडिटिंग करने के लिए यहाँ पे दिखाई देंगी। जैसे कि यहाँ से हम इसको लार्जली कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम कम कर सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आप पिक्चर्स को इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। इस एंगल से आप किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ से भी ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से भी आप रोटेट कर सकते हैं इस प्रकार, या फिर आप इसी हैंडल को घुमाते हुए भी यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। अगर आप इस पिक्चर्स को इस कहीं और पर ले जाना चाहते हैं और आप इसको ड्रैग करेंगे इस तरह से, तो ये अभी आपका ड्रैग नहीं होगा।
यहाँ पर आप पोजीशन का यूज़ कर सकते हैं। पोजीशन आपको कहाँ पर रखनी है, यहाँ पर, इधर पर, या फिर नीचे बॉटम पर, या फिर मिडिल पर, या फिर यहाँ पे टॉप पर। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर रखना है करके। और एक बार करने के बाद फिर अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है कुछ इस तरह से इसका यूज़ करना। साथ ही साथ आपको दिखाई देगा यहाँ पे कुछ ब्राइटनेस का ऑप्शन है। ये सब कुछ जो फॉर्मेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ये पिक्चर्स के ऊपर क्लिक होने पर ही दिखाई देता है। अगर हम पिक्चर से बाहर क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ व्यू दिखाई देगा। अगर हम पिक्चर्स पे क्लिक करें तो हमको यहाँ पे फॉर्मेट का ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आपको सबसे पहले ब्राइटनेस, उससे पहले मैं थोड़ा सा पिक्चर्स को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ इस तरह से। अब आपको बहुत परफेक्ट यहाँ से दिखेगा। ब्राइटनेस पे आने के बाद यहाँ पे आपको प्लस में दिखाई देगा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से प्लस हो रहा है। यहाँ पर आपको माइनस दिखाई देगा, तो आपको डार्कनेस दिखाई देगा, देखिए बिल्कुल इस तरह से। और इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट दिखाई देगा आपको,